सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शहजादी हजरत अस्मा कहती है, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल के साथ नाश्ता कर रहे थे। सरकार ने फरमाया, अबू बकर ये जो नाश्ते के लुक़मे तेरे मुंह में जा रहे, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके मुतालिक भी पूछेगा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो हम लुक़मे खा रहे इसके बारे में भी पूछा जाएगा? इरशाद हुआ, हाँ पूछा जाएगा। अगर हमने हलाल लुक़मे खाए तो अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा, जो हराम काम किए उसके बारे में कौन जवाब देगा? इसीलिए तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं, मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को उठा लिया, मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को समेट लिया, इसलिए कि जिसके हलाल का हिसाब है और जिसके हराम पे अजाब है, उस दुनिया में मैं हाथ कैसे डालूं? इसीलिए फरमाते हैं, मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है। मौलाए कायनात का कौल है, मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है, क्योंकि जिसके हलाल का हिसाब हो और जिसके हराम में अजाब हो, फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? लेकिन हलाल का हिसाब मौला अली जैसा देने के लिए डर रहा है, तो हम हराम के बारे में जवाब कैसे देंगे? वो भी ज़िना के बारे में, वो भी शराब के बारे में, वो भी जुए के बारे में, वो भी फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू जो हमने लड़कियों से नाजायज और हराम की है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुम जिंदगियां लिखवा लाए हो, मुझे बताओ। या फिर तुमने अल्लाह तबारक व तआला से ये लिखवाया है कि अल्लाह तुम्हारी रियायत करेगा, वो तुमसे हिसाब लेने में रियायत करेगा? अल्लाह अकबर। अरे तुम और मैं क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े सालिहीन से पूछ ले तो वो जवाब देने की हिम्मत न करे। एक बुजुर्ग जिसे दुनिया शेख अबू अली दक्काक के नाम से जानती है, साहिब रिसाले कुशैरिया के उस्ताद हैं, उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाते हैं, 70 साल हो गए हैं, अभी तक मौत नहीं हुई। मेरी सुन्नी कौम समझती क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ के जन्नत में जाओगे? रमजान शरीफ के रोजे रखकर सिर्फ जन्नत में जाओगे? वो अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। अगर वो पूछ ले तो बड़े बड़े नेकों को खड़ा कर दे, बड़े बड़े परहेजगारों की बख्शिश न करे। उस पर कुछ वाजिब नहीं, उस पर कुछ लाजिम नहीं, बख्श दे उसका करम है, पकड़ ले उसका अदल है। यूं ही अंबिया किराम थोड़ी रोते थे। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सब्र की इंतहा कर दी, कितना सब्र किया जनाब अय्यूब ने। आपके सब्र के मुतालिक बयान किया जाता है, आपके जिस्म में आबले पड़ गए। और अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है मकतूबात सदी दो सदी में कि जिसमें अक़दस में कीड़े आ गए। हालांकि हमारे उलमा अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह अपने नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे लोग नफरत करें, लेकिन वो तबई बीमारी न थी जिसमें अक़दस में कीड़े, और वो कीड़े जब गिर जाते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर अपने जिस्म में रखते और रख करके कहते, ए कीड़ो, अभी ये गिज़ा मेरे जिस्म के अंदर तुम्हारे लिए बाकी है, अभी कहां जाते हो? नाराज हो गए? खा लो मेरे जिस्म को। कीड़े बढ़ते बढ़ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पे हमला करते हैं और दिल पे हमला करते हैं। जब जबान पे हमला किया और दिल पे हमला किया, अय्यूब चीख पड़े। जब अय्यूब चीख पड़े तो अल्लाह ने कहा, अय्यूब तेरे पास सब्र खत्म हो गया, इम्तिहान खत्म कर दे। तू मेरी शिकायत करने लगा, यार की शिकायत करता है, अपने महबूब की शिकायत करता है, जिसको महबूब माना उसकी शिकायत करता है। अय्यूब ने तब भी कहा, नहीं मौला, शिकायत नहीं करता, बल्कि तुझसे अर्ज करता हूं कि इन कीड़ों से कह दे कि ये मेरा पूरा जिस्म खा जाएं, लेकिन मेरी जबान न खाएं और मेरा दिल न खाएं। अय्यूब जब पूरा जिस्म खिलाना चाहता है तो जबान और दिल क्यों बचाना चाहता है? अर्ज करते, मौला वो भी सिर्फ तेरे लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ तेरे लिए। कहा अय्यूब
میرے لیے کیوں؟ کہا مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا، وہ بھی تیرے لیے۔ ایوب کی اس ادا پہ پیار آیا، امتحان ختم کر دیا، ایوب کو شفا دے دی، زمین پہ پیر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، غسل کیا اور حسن مل گیا اور جمال مل گیا۔ امام شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ جو کیڑے ایوب کے جسم سے وابستہ ہوئے، اللہ نے ان کیڑوں کو ریشم کا کیڑا بنا دیا، اور کیڑے دوا مار مار کے ہلاک کیے جاتے ہیں، اور جو ایوب کے جسم سے منسوب ہو گئے ان کیڑوں کو پالا جاتا ہے، ان کے لیے فارم ڈالے جاتے ہیں، اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے نادانوں اگر کیڑے نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائیں تو انہیں مارا نہیں جاتا، انہیں پالا جاتا ہے۔ اگر انسان نبی کے قدموں میں آ جائیں تو لوگ انہیں کیسے ماریں گے؟ آج میرا وہ عنوان نہیں، لیکن سنو، جب جناب ایوب صبر کا حق ادا کر چکے تو ایک دن جناب ایوب علیہ السلام اللہ سے ناز بندگی میں کہتے ہیں، جناب ایوب ناز بندگی میں کہتے ہیں، اے اللہ دیکھا تو نے میں نے کتنا صبر کیا، اللہ دیکھا تو نے میں نے کتنا صبر کیا۔ صبر تو کیا تھا نا، کتنا صبر کیا تھا، بچے مر گئے شکایت نہ کی، اور کیا کہا میں بھی اللہ کا ہوں، وہ جو چاہے کرے، مویشی مر گئے، محل گر گیا، میں بھی اللہ کا ہوں، کتنا صبر کیا، جسم میں آبلے پڑ گئے صبر کیا، لقمے کو وہ ایوب جو سب کو کھلاتے تھے، اب وہ ایوب کے پاس ایک لقمہ نہ رہا، صبر کیا۔ ایوب کو حق تو تھا نا کہ کہتے میں نے صبر کیا، کہہ گئے اللہ دیکھا تو نے میں نے کتنا صبر کیا۔ آواز آئی ایوب تو جو کہتا ہے کہ میں نے اتنا صبر کیا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یہ صبر کی توفیق تو کہاں سے لایا تھا؟ تجھے اگر اپنے صبر پہ ناز ہے تو بتا تو صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا؟ کہ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں مولا دیکھا میں نے کیسے صبر کیا، ارشاد ہوا کہ ایوب یہ صبر کی توفیق تو لایا کہاں سے تھا؟ تو جناب ایوب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی خشیت و خوف سے اتنا روئے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے، ان آنسوؤں سے وہ زمین پر جو آنسو گرے تھے اس سے سبزہ اگ گیا، سبزہ جو ہے وہ اس سے اگ گیا، گھاس اگ گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ دیکھ میں تیرے لئے کتنا رویا۔ ارشاد ہوا ایوب داؤد تجھے اپنا رونا یاد ہے اور تجھے میری نعمت یاد نہیں؟ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شان والا رب ہے۔ آپ کو نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا مالک ابن دینار کہتے ہیں پاپیوں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، اور نیکوکاروں سے پوچھے گا میں نے جو نیکیوں کی توفیق دی تھی تم نے اس پہ شکر ادا کیوں نہ کیا۔ فرماتے ہیں جن کو نیکیوں کی توفیق دی اگر وہ لوگ انگاروں پہ سجدے کرے اور ان کی پیشانیاں مثل ورق کے ہو جائے تو بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں تو شیخ ابو علی دقاق جو امام قشیری جیسے صوفیہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں 70 سال ہو گئے میں کھڑا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ایک گناہ ہوا تھا، توجہ فرمائیں میری قوم کے جوان توجہ فرمائیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم گناہ کرتے رہے پھر 5 وقتہ بھی پڑھتے رہے؟ یہ 5 وقتہ تو غلامی کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے، نمازیں جو ہے علامت ہے غلامی کی، بندگی کی علامت ہے، ورنہ وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ ہم تو حال یہ اپنا کہ ہم نے تو عبادت کو تجارت بنایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیخ فرماتے 70 سال ہوئے
अभी तक मगफिरत नहीं हुई और एक गुनाह पर पकड़ हो गई। पूछा गया वो कौन सा गुनाह? फरमाते हैं बचपन में मदरसा जा रहा था, छोटी सी उम्र थी, इब्तिदाई जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे थे। जवानी दीवानी लाउबाली होती है। मदरसा जाते हुए एक खूबसूरत लड़का दिखा। उस लड़के को देखकर एक गलत सा ख्याल जहन में आ गया। सिर्फ ख्याल जहन में आया, लड़के को देखकर एक ख्याल जहन में आया, बस उसी ख्याल पे पकड़ हुई है। और अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई, 70 साल हो गए मौत को। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर लड़के को देखकर गलत ख्याल आ जाए तो सारी जिंदगी इबादतें किए, इमाम कुशैरी जैसों के उस्ताद हैं, सूफिया हैं, सूफिया के सरदार हैं, उसके बावजूद भी 70 साल हुए। इमाम इब्नुल जौजी ने इसको नकल किया है, कहते हैं उसी एक गुनाह पर पकड़ हुई है, अभी तक मगफिरत नहीं होती। एक खूबसूरत जवान को देखकर एक ख्याल ही आ गया था। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा बुजुर्ग कहलाने वाला, इतनी इबादतें करने वाला एक जवान को देखकर बचपने में, जवानी में नहीं, शऊर की उम्र को नहीं, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अगर कोई ये सोचे ना कि ऐसे लोगों की पकड़ हो जाती है, वो पकड़ होना ही इस बात की जमानत है, इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा और अपना बच्चा जब आपस में लड़ते हैं तो होशियार आदमी की निशानी ये है, वो अपने बच्चे को तमाचा लगा के कहता है घर में चल, ताकि पता चले ये अपना है। तो छोटी छोटी गलतियों पे जिनकी पकड़ की जाती है, उनको बताया जाता है ये अपने हैं, इसलिए इनकी अजमतें बताई जा रही हैं। वरना इससे कोई गलत मफहूम न ले। यहां तो करोड़ों गुनाह फिर भी पकड़ नहीं होती। क्यों? ढील दी जा रही है ताकि गुनाह पे गुनाह करते जाओ, जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। लेकिन वहां छोटी सी खता पर भी पकड़ हो जाती। कैसे? आईना देखकर कहते हैं कि मेरा हुस्न तो पूरी कायनात की नेमतों से बढ़कर है, बस इसी पे पकड़ होती है और फिर कुएं में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद खोटे सिक्कों पे बेच दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 20 साल तक के कैद किए जाते हैं। उससे पहले इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जब एहसास होता है हमने जो सोचा था वो अपनी शान के मुताबिक न था, शान नबूवत, शान रिसालत, शान महबूबियत के खिलाफ था, अब तौबा करते हैं तो फिर जेल से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिए जाते हैं। लेकिन चुके हैं तो अपने। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैं तो अपने। अपना इज्जत का एहसास दिलाने के लिए छोटे पे पकड़ होती है, वरना कोई इसका गलत मतलब न ले। कौम से नाराज होकर जाते हैं तो फिर मछली के पेट में डाल दिए जाते हैं। फिर वहां ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन गुनगुनाते हैं। फिर मछली के पेट से निकाले जाते हैं। अजमतें फिर खूब दोबाला की जाती है। आप गौर फरमाएं तो अगर किसी ने एक नजर किसी जवान को देखकर दिल में दिमाग में गलत ख्याल लाया, उस पे पकड़ हो गई। यहां तो इंटरनेट मुंह को लगा करके घंटों बैठे, क्या क्या नहीं देखते। कभी है कि अल्लाह भी देख रहा है, रब को जवाब भी देना है, रब की बारगाह में हाजिरी भी होनी है, और वो भी अकेले जाना है। किसी को वकालत के लिए नहीं ले जाना है कब्र में।